जय हिंद। सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज कक्षा 12वीं का फिजिक्स का पेपर हो चुका है। कैसा था पेपर, देखते रहिए सामने। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक है, तो इसमें आएगा आपका इलेक्ट्रॉन। इसके बाद दिया है वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो ये होता है 1। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। डी वाला क्वेश्चन दिया है, किरचॉफ का धारा वितरण का प्रथम नियम पालन करता है, तो यह आवेग संरक्षण का नियम। ई वाला क्वेश्चन दिया है, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती, तो यह आएगी प्रकाश विद्युत प्रभाव। इसके बाद एफ वाला क्वेश्चन दिया है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव खोज किसने की थी, तो यह आएगा आपका हेनरिच हर्ट्ज ने। इसके बाद आपका दिया है नेक्स्ट, ये इंग्लिश में से टीज मैंने टिक कर दिया, आप इनको मैच कर लीजिएगा। इसके बाद आपका दिया है मैच द कॉलम दिया है, प्रकाश की तीव्रता, तो इसका आएगा आपका फोटोनों की संख्या। दूसरा आपका दिया है प्रकाश की आवृत्ति, तो इसका आएगा फोटोनों की आवृत्ति। कार्यफलन, कार्यफलन का आएगा सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। इसके बाद आपका आएगा दिव्य तरंग, दिव्य तरंग का आपका आएगा गतिशील कण। इसके बाद दे रखा है देहली आवृत्ति, तो इसका आपका आएगा सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। और प्रकाश की कणी प्रकृति, तो यह आपका कहलाता है 6 फोटान। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये मैच द कॉलम रहा है। इसके बाद आपका दिया है प्रत्येक प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। विद्युत आवेश के क्वांटम का गणितीय स्वरूप क्या है, तो यह आएगा E = ±NE। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है, तो आएगा वो 4 × 10⁻14 यानी कि 4 × 10⁻14 प्लस 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है, तो आएगा +2D। इसके बाद है अन्योन प्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है, तो आएगा हेनरी। इसके बाद है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल का मान लिखिए, तो आएगा आपका I/RMS = 1/2 लिख सकते हैं इसे। ठीक है ना, करने के अंदर 2 लिख सकते हैं, दोनों तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका बाद आपका दिया है एक वाक्य में उत्तर है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आएगा आपका 6.242 × 10⁻18। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। इसके बाद सी वाला दिया है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की संचरण की प्रकृति कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य होती है। प्रकाश के किस घटना को ऊर्जा का पुनर्वितरण कहते हैं, तो ये आपका आएगा पुनर्वितरण कहते हैं, तो ये आपका आएगा व्यतिकरण को। इसके बाद दे रखा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तनांक कोण का कितना क्रांतिक कोण के बराबर होता है, आएगा आपका 90 डिग्री का। इसके बाद सरल ब्लैंक स्पेस फोकस दूरी का एक आभासी लेंस है, तो ये कम फोकस दूरी का। इसके बाद ये आपके एज इट इज इंग्लिश में दे दिए हैं। सत्य असत्य है, चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो ये सत्य है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव बंद पाश बनाती है, तो ये भी सत्य है। दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, तो यह असत्य है। एक ये आप देख लीजिएगा थोड़ा इसमें, एक आध्रुवी तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ परिवर्तित रहता है, तो ये आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से इसमें सत्य आना चाहिए। एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्येक प्रत्यावर्ती औसत धारा का मान 0 होता है, तो ये सत्य है। बाकी ये आपके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इस तरीके से। देखिए ये पेपर ओवरऑल अगर कहें तो ज़्यादा सरल भी नहीं है, ज़्यादा कठिन भी नहीं है। यदि आप लोगों ने पूरे अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आसानी से बन गया होगा। ठीक है, तो इसी तरह के वीडियो और रिव्यू लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हर स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए। अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।